नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डेथ ऑफ वेनोवर्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो। तो यार अब तक आपने देखा कि कार्नेज हर एक यूनिवर्स में जाकर वेनम को मार रहा है और इसीलिए एजेंट वेनम कार्नेज को रोकने निकली है। लेकिन तभी कार्नेज मीना को मारकर उसकी हेलफायर वाली पावर छीन लेता है और फिर इलेक्ट्रो को मारकर उसकी पावर छीन लेता है। लेकिन तभी कार्नेज को रोकने के लिए सिम्बियोट 6 आ जाते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम कार्नेज को देखते हैं जो सिम्बियोट 6 से लड़ रहा था। तभी कार्नेज राइनो से बचते हुए राइनो से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लायक कुछ नहीं है। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कार्नेज पे अटैक कर देता है। तभी कार्नेज ये देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि तुम लोग अब 5 बचे हो, लेकिन मेरा यकीन मानो कि छठवां दोस्त अब भी मेरे साथ है। लेकिन तभी कार्नेज पर लिजर्ड और क्रेवन द हंटर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी कार्नेज अपने हेलफायर से वहां पर मॉन्स्टर ऑफ इविल बुलाता है। तभी देखकर वल्चर कार्नेज से पूछता है कि ये क्या है, इससे मुझसे दूर हटाओ। यहाँ मॉन्स्टर ऑफ इविल सिम्बियोट 6 को टारगेट करने लगते हैं। तभी कार्नेज ये देखकर कहता है कि 6 के 6 वेनम अब बड़े आसानी से निपटेंगे और फिर मैं अपने काम पे लग जाऊंगा। लेकिन तभी कार्नेज देखता है कि वहां पर एजेंट वेनम ने बाकी के वेनम्स को बुलाया था और फिर वे सारे वेनम्स कार्नेज पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी कार्नेज उन सब से लड़ने लगता है, पर तब फिर से सिम्बियोट 6 कार्नेज पर अटैक कर देते हैं। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से कार्नेज को बांध देता है और तब क्रेवन द हंटर अपनी तलवार कार्नेज में घुसाने आता है। पर तब कार्नेज एक ही झटके में कुछ वेनम्स और डॉक्टर ऑक्टोपस को मार डालता है और कहता है कि मैं तुम सबसे बियॉन्ड हूँ। मैंने ऑल ब्लड को क्लेम किया है और डायमेंशनल पावर को क्लेम किया है। मेरे पास साइज मैनिपुलेशन की पावर है और उसके साथ लाइटनिंग और हेल की भी पावर है। लेकिन अब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ये कहते ही कार्नेज और वेनम्स को मारने लगता है। लेकिन तभी एक एजेंट वेनम कार्नेज पर अटैक कर देता है, लेकिन कार्नेज उसे भी मार गिराता है। तभी वायरस अपने सोनिक ब्लास्ट से कार्नेज पर अटैक कर देता है, जिसके कारण कार्नेज कमजोर पड़ जाता है और तब कार्नेज वहां से पोर्टल खोल के वहां से भाग जाता है। तभी ये सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि अब सिर्फ एजेंट वेनम और वायरस बचे थे और सिम्बियोट 6 में से सिर्फ राइनो बचा है। तभी वे तीनों देखते हैं कि वहां पर सिर्फ बाकी वेनम्स की लाशें पड़ी हुई थी। तभी ये देखकर राइनो एजेंट वेनम से कहता है कि तुम लोग यहाँ कार्नेज को ढूंढने आए थे और मैं भी यहाँ उसे ही ढूंढने आया था। तो अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मुझे उससे अपना हिसाब पूरा करना है। तो तुम्हें पता है कार्नेज का अगला टारगेट कौन है? जिस पर वायरस राइनो से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हम कार्नेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो कहाँ जाने वाला है। यहाँ कार्नेज तड़पते हुए कहीं पर आ जाता है और कहता है कि ये सोनिक्स अब भी मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मैंने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ पाया, फिर भी मैं अब तक कमजोर हूँ, फिर भी मैं अपनी कमजोरी से उबर नहीं पाया हूँ। ये कहते ही कार्नेज खुद को ठीक करता है। तभी कार्नेज खुद को ठीक करते हुए देखता है कि वहाँ पर श्रीक और केओस इंजन आपस में लड़ रहे थे। तभी श्रीक कहती है कि यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ और आज हम में से कोई एक मरने वाला है और वो तुम हो। जिस पर केओस इंजन कहता है कि ऐसा कहने वाले बहुत आए और बहुत गए, लेकिन कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन तभी कार्नेज केओस इंजन पे अटैक कर देता है। तभी केओस इंजन ये देखकर कार्नेज से कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? तो वही श्रीक को लगता है कि ये कार्नेज उसके यूनिवर्स का है, इसलिए श्रीक केओस इंजन पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी कार्नेज श्रीक को दूर फेंकता है और श्रीक से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उत्साही हो रहे हो, लेकिन मुझे अपना काम करने दो। ये कहते हैं कार्नेज अपने हेलफायर का इस्तेमाल करता है, पर केओस इंजन उस हेलफायर से बच जाता है। पर तब कार्नेज अपना ऑल ब्लड निकालता है और केओस इंजन पे अटैक करता है। लेकिन बीच में ही राइनो आता है और कार्नेज के सीने में अपना सिंग घुसाता है। या श्रीक पर ब्लैक कैट अटैक कर देती है जिसके पास सिम्बियोट है। या कार्नेज फिर से केओस इंजन पर अटैक करता है
लेकिन तभी फिर से एजेंट वेनम और भी वेनम्स को लाती है और फिर से वे सारे लोग मिलके कार्नेज पे अटैक कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कार्नेज उन सबको मारने लगता है। तभी कार्नेज वायरस पे अटैक करता है और वायरस को मारने वाला ही था कि तभी एजेंट वेनम कार्नेज पर फायरिंग कर देती है और उसे दूर फेंकती है और बचे हुए वेनम से कहती है कि केओस इंजन को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही वायरस वहाँ पे पोर्टल खोलता है और सबको अपने साथ ले जाता है और फिर वो पोर्टल बंद हो जाता है। तभी ये देखकर श्रीक कार्नेज से कहती है कि देखो इन्हें और तुम्हें देखो, तुम तो वापस आ गए। जिस पर कार्नेज श्रीक से कहता है कि मैं इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं केओस इंजन को ढूंढूंगा और फिर मैं उसे मार डालूंगा। जिस पर श्रीक कार्नेज से कहती है कि वो चला गया है, अब हमें उसकी चिंता नहीं है। यह सुनते ही कार्नेज श्रीक से कहता है कि केओस इंजन के पास सोनिक एबिलिटी है जो सिम्बियोट्स की कमजोरी है और वो पावर मुझे चाहिए। जिस पर श्रीक कार्नेज से कहती है कि तुम्हें सिर्फ मैं चाहती हूँ और मेरे पास भी वो सोनिक पावर है जो तुम्हें चाहिए, तो क्या हम टीम बने। लेकिन तभी कार्नेज एक ही झटके में श्रीक को मार डालता है। तभी यह देखकर श्रीक कार्नेज से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर कार्नेज श्रीक से कहता है कि मैं तुम्हारे वाला क्रेटस नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सिम्बियोट हूँ और मेरा रिश्ता सिर्फ हेड से है। यह कहते ही श्रीक की बॉडी राख बन जाती है। यहाँ एजेंट वेनम बैठी हुई थी कि तभी वहां पर वायरस आता है। तभी एजेंट वेनम वायरस से कहती है कि कार्नेज दिन ब दिन पावरफुल होते जा रहा है और वो सिर्फ वेनम को मार नहीं रहा है बल्कि उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ ही उनकी पावर छीन रहा है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कार्नेज के अटैक से इम्यून होगा और ऐसा एक शख्स मैं जानती हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि साइलेंस है। ये कहते ही हम देखते हैं कि एजेंट वेनम ने अब कार्नेज को रोकने के लिए साइलेंस को बुलाया है और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है।